हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो अभी जो देख रहे हैं करेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस एस एस सी जी एल टायर 1 फुल टेस्ट 10 देख रहे हैं। तो फ्रेंच सरेंडर क्वाइब टू द इंग्लिश इन द 1759। तो साथियों देखिए यहाँ सरेंडर V2 है, तो बॉस प्लस B3 देखिए किस में है, बॉस प्लस B3, बॉस प्लस B3, बॉस बेयर प्लस B3 है, बॉस प्लस B3 है। और बाय द फ्रेंच किस में होगा, लास्ट में देखिए ये सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाय द फ्रेंच इसमें है, बाय द फ्रेंच इसमें, ये वाला कटा ये वाला कटा, तो 2 और 3 में ही आंसर होगा। तो देखिए क्वाबिक से शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, क्वाबिक वॉज सरेंडर्ड बाय द फ्रेंच। सो हाँ साथियों, बाय द फ्रेंच पहले हो जाएगा, क्योंकि बाय द फ्रेंच बाद में नहीं होगा, ये हम गलती कर दिए। बाय द फ्रेंच पहले होगा, क्योंकि जैसे क्वाबी ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इसके लिए सिंपल पास्ट है तो बॉस प्लस B3 हो जाएगा, फिर बाई किसके द्वारा सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद ये वाला लास्ट में जो अदरा अलग भर में जो लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन इतना हमको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमको तुरंत बनाना है, क्योंकि कम्पिटिटिव है। आगे देखते हैं, कल्पना आस्क्ड सुनीता हैव यू एवर बीन टू मार्स। तो कल्पना आस्क्ड सुनीता इफ़ यू सेकंड पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो इफ़ सी हैड बीन टू मार, तो डैट नहीं होगा, इफ़ सी हैड बीन, ये तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा उसका। इफ़ सी हैड, सॉरी देखिए यहाँ पर जल्दीबाजी में क्या गलती की, एवर था तो एवर भी तो रहना चाहिए था, एफ सी है, यहाँ पर एवर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ये भी गलती कर बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही होगा। आगे, राइडिंग थ्रू द फॉरेस्ट ए वुल्फ जंप अपॉन हिम। राइडिंग थ्रू द फॉरेस्ट से गुजर रहे थे, वुल्फ जंप इनटू द रिवर। तो ऑप्शन नंबर में क्या होगा, एरर पार्ट ए होगा। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं दिया हुआ ये द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ए वर्ब कैन बी यूज्ड एज ए वर्ब as well as an adjective. The participle form of a verb can be used as a verb as well as adjective. पार्टिसिपल फॉर्म को यूज़ करते हैं वर्ब के तौर पर भी और पार्टिसिपल के तौर पर भी, और ये 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को होता है B1 प्लस ING, पास्ट पार्टिसिपल B3, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस B3 होता है। जैसे बीइंग इल आई डिड नॉट गो टू द पार्टी, तो बीइंग इल आई डिड नॉट गो टू द पार्टी वर्ब फॉर्म में। द पेशेंट विंडो एंड डोर मेड द हाउस look renovated, the painted window. If there is no subject in the first part of the sentence, the second part subject back as a subject of the first part. If there is no subject in the first part of the sentence, the second part subject back as the subject of the first part. So according to the above rule, wolf become the subject of the given sentence and give a wrong meaning. So riding should be replaced with while he was riding. यहाँ पर क्या होगा, while he was riding through the forest. वाइल ही वॉज राइडिंग थ्रू द फॉरेस्ट क्यों हुआ, तो यहाँ पर होने का कारण ये देखिए कि इफ देर इज़ नो सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द सेकंड पार्ट सब्जेक्ट वर्क एज ए सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अकॉर्डिंग टू द अबव रूल, वुल्फ बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड गिव ए रॉन्ग मीनिंग। यदि सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में यदि सब्जेक्ट नहीं है तो सेकंड वाले पार्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, तो इससे सेकंड वाला जब पार्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो क्या होता है कि ये जो मीनिंग है, जो सेंस नहीं सही बता पाता, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा वाइल राइडिंग थ्रू द फॉरेस्ट ए वुल्फ जंप अपॉन हिम। तो यहाँ पर सही होगा वाइल ही वॉज राइडिंग थ्रू द फॉरेस्ट हो जाएगा। तो एरर वाले पार्ट क्या होगा, ए हो जाएगा। एरर वाले वाइल ही वॉज राइडिंग थ्रू द फॉरेस्ट मतलब थ्रू गुजर रहा था फॉरेस्ट से। ए वुल्फ जंप अपॉन हिम हो जाएगा, ये सही है। हमको लगा था यहाँ भी एरर पार्ट है, लेकिन यहाँ सही है। आगे देखते हैं, द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर। कैन ब्रीथ, यहाँ पर देखिए क्यू पॉइंट, द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन अंडरलाइन पार्ट इज कैन ब्रीथ अंडर वाटर। हियर इन द गिवन सेंटेंस कैन बी यूज्ड एज ए मॉडल वर्ब। कैन को यूज़ किस तरह किए हैं, तो मॉडल वर्ब के तौर पर किए हैं। एंड बी नो डैट आफ्टर मॉडल वर्ब द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब बी नीड ए रिप्लेस ब्रेथ, मतलब मॉडल वर्ब के साथ क्या होता है, V1 का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ब्रेथ का प्रयोग करेंगे, ब्रेथेड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर, कैन ब्रीथ अंडर वाटर हो जाएगा।
कैन ब्रीथड V2 नहीं होगा। जैसे देखिए बी नो डैट मे एंड माइट डू नॉट टेक द पॉसिबिलिटी एंड लाइकली विथ इट, मे और माइट डू नॉट टेक द पॉसिबिलिटी एंड लाइकली विथ इट मेक द सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इसलिए बी में कम टुमारो, बी में पॉसिबली नहीं, क्योंकि मे भी पॉसिबल नहीं दिखा रहा है, पॉसिबली दोनों एक साथ का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर कैन ब्रीथ हो जाएगा कि कैन प्लस V1 हो जाएगा। 13 वाले पार्ट हमारा ए में है। आगे देखते हैं बी कुड नॉट हेल्प बट नोटिसिंग द गैदरिंग ऑफ कार नियर द ट्रेल हेड बी हैड लेफ्ट बिहाइंड। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा बी कुड नॉट हेल्प बी कुडेंट हेल्प बट नोटिस हो जाएगा, बी कुडेंट हेल्प बट नोटिस हो जाएगा, नोटिसिंग नहीं होगा। लेट अस लुक ए मॉडल फॉर्मेशन कैन या कुड नॉट हेल्प प्लस V1 प्लस ING। और कैन कुड नॉट हेल्प प्लस V1 होता है, बट प्लस V1। ये वाला याद रखिएगा कि कैन या कुड रहा है उसके बाद नॉट हेल्प, कैन कुड या नॉट हेल्प रहा है, कैन या कुड, कैन के साथ नॉट रहा है या कुड के साथ नॉट रहा है उसके बाद हेल्प रहा है। यदि बट रहता तो उसके बाद V1 है, यदि बट नहीं रहता तो ING V4 लगेगा। तो यह बात याद रखिएगा, कैन कांट रहे प्लस हेल्प रहे, कांट प्लस हेल्प रहे तो उसके बाद V4 लगेगा। यदि बट आ जाता है तो बट के बाद V1 आ जाएगा। बोथ द phrase mean to have a compulsion to do something that is too strong to ignore or avoid। जैसे my cousin can't help बट लग गया तो मिडलिंग नहीं होगा, बट के साथ V1 मिडल in my life। In the underlined part of the sentence question couldn't help but notice will be used here। तो यहाँ पर बट यदि है तो V1 लग जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी couldn't help but notice हो जाएगा the gathering of car near the trailhead B had left behind। The expression are used in the original form without any alteration, इसलिए उसको बट है तो उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं let us order for sandwiches and chips for all of us। let's order for sandwiches and chips for all of us। तो यहाँ पर साथियों प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नॉन और प्रोनाउन एंड डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नॉन एंड प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या है, नॉन इस ए वर्ड है यूज्ड बिफोर कैसे, तो नॉन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है और डिनोट करता है रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, नॉन और प्रोनाउन के बीच में, अदर वर्ड ऑफ ए सेंटेंस। तो सर्टेन वर्ड्स आर नॉट फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन इफ दे आर फॉर्म इन एक्टिव वॉइस। दे आर मतलब कि बहुत सारे सर्टेन वर्ड है जिसके साथ क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं जब एक्टिव वॉइस में। जैसे दे आर स्ट्रेस हुआ, एम्फेसाइज हुआ, डिस्कस हुआ, रीच हुआ, कंप्राइज हुआ, कंसिडर हुआ, ऑर्डर हुआ, प्रीसीड हुआ, टेल हुआ, डिमांड हुआ, अटैक हुआ, एक्सेट्रा। जैसे साइलेंस प्रीसीड द स्टॉर्म, साइलेंस द वर्कर आर डिमांडिंग देयर वेज। तो ये सारे के साथ प्रीपोजिशन को प्रयोग नहीं करते जब एक्टिव फॉर्म में होता है, क्योंकि द सेंटेंस इज इन एक्टिव फॉर्म, सो द प्रीपोजिशन फोर शुड बी ओमिटेड फ्रॉम द सेंटेंस। तो स्ट्रेस, एम्फेसाइज, डिस्कस, रीच, कंप्राइज, कंसिडर, ऑर्डर, प्रीसीड, टेल, अटैक, कमांड, ये सारे के साथ। करेक्ट ऑर्डर को लेट अस ऑर्डर सैंडविच, लेट अस ऑर्डर सैंडविच, यहाँ पर फोर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जब ये सारे वर्ड के साथ ऑर्डर, कंसिडर, प्रीसीड, टेल, डिमांड, ऑर्डर, प्रीसीड, टेल, डिमांड, कमांड, ऑर्डर हुआ, प्रीसीड हुआ, टेल, डिमांड, अटैक, कंप्राइज, कंसिडर, रीच, ये सारे के साथ क्या होता है एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए होगा लेट अस ऑर्डर सैंडविच एंड चिप्स फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर लेट अस ऑर्डर सैंडविचेस एंड के पहले सैंडविचेस प्लूरल है, चिप्स प्लूरल है, तो एंड के पहले जो है एंड के बाद सिंथेसिस मेंटेन कर रहा है, फॉर ऑल ऑफ अस हो जाएगा, दिया तो ये सही है। तो यहाँ पर इफ़ द वर्ड ऑर्डर इज़ यूज्ड एज ए नॉन इट में बी फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, जब ऑर्डर को नॉन की तरह यूज़ करते हैं तो ही प्लेस एन ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ ए कॉफ़ी, ही प्लेस एन ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पर तो यूज़ नहीं होगा। आगे देखते हैं द जज आस्क द प्रिजनर इफ़ ही हैड एनीथिंग टू से, द प्रिजनर बोला, प्रिजनर के बारे में चर्चा हुआ तो आगे प्रिजनर ही यूज हुआ। जज क्या है, जज इज ए पब्लिक ऑफिसर अपॉइंटेड टू डिसाइड केस इन ए लॉ कोर्ट, जज क्या पब्लिक ऑफिसर है अपॉइंटेड टू डिसाइड केस इन ए लॉ कोर्ट। गॉड इज़ द सुप्रीम बीइंग, और अक्यूजर मतलब इज ए पर्सन हु क्लेम्स दैट समवन हैज कमिटेड एन ऑफेंसिव और डन समथिंग रॉन्ग, अक्यूजर बोलते हैं। प्रिजनर होता है पर्सन लीगली कमिटेड टू प्रिजन,
एज ए पनिशमेंट फॉर द क्राइम और वाइल बी अवेटिंग ट्रायल। तो प्रिजनर, अक्यूजर होता है पर्सन हु क्लेम्स दैट समवन हैज कमिटेड एन ऑफेंसिव ऑफ डन समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पर प्रिजनर के बारे में चलता हो रहा है, इसलिए प्रिजनर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्लोज टेस्ट का सही आंसर होगा। द डास रिप्लाइड द कन्विक्टेड रिप्लाइड, जो दोषी था वो रिप्लाइड किया। कन्विक्टेड मीन्स हैविंग बीन डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंसिव बाय द वर्डिक्ट ऑफ ए ज्यूरी और द डिसीजन, मतलब जो दोषी है। कंसील मतलब होता है कीप सीक्रेट, छुपा हुआ। कंट्रोल मतलब नियंत्रण में, कंटिन्यू लगातार। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि जो दोषी था वो बोला रिप्लाइड दैट ही हैड सेड ऑल ही वांटेड, जो उसने चाहता था बस सब बोल दिया। इफ ही वेर इनजस्टिस है, इफ ही वेर इनजस्टिस, इफ यदि उसके इंजस्टिस होता है, इंजस्टिस में लैक ऑफ फेयरनेस और जस्टिस, उसको बोलते हैं इंजस्टिस। इंजेन्युइटी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर, ओरिजिनल, इन्वेंटिव। इनकैंटेशन मतलब होता है सीरीज ऑफ वर्ड सेड एज ए मैजिक स्पेल और चार्म। इनकैंटेशन होता है इनएबिलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू डू समथिंग। तो साथियों यहाँ पर इन द सेंटेंस द प्रिजनर इज टेलिंग दैट इफ ही इज डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस बाय द वर्डिक्ट ऑफ ए jury और द डिसीजन ऑफ ए जज, गॉड विल पनिश हर accused फॉर देयर ग्रेट वर्क। गॉड वुड punish her for accusation, God will punish her for his accuser for their great wrongdoing। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ इनजस्टिस का प्रयोग करेंगे कि ये थी गॉड विल पनिश हर एक्यूजर फॉर देयर इनजस्टिस, मतलब कि गॉड उसको पनिश करेगा यदि वे एक्यूजर है, दोषी है, तो इनजस्टिस के लिए। आगे है द जज कुड डू वाट ही वांटेड, जो आप चाहते हैं आप करिए, मतलब जज वही करता है। ही हैड क्लियर, इसके पास क्या क्लियर कंसाइंस, ही हैड क्लियर कंसाइंस एंड कंसाइंस मतलब होता है कि मीन्स ए पर्सनस मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग व्यूड एज ए एक्टिंग एज ए गाइड टू वंस बिहेवियर। कोलिजन मतलब होता है मीन्स सीक्रेट और इलीगल कोऑपरेशन और कंस्पिरेसी इन ऑर्डर टू डिसीव अदर। कोलिजन होता है सीक्रेट। कोलिजन मतलब होता है इंस्टेंस ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्सन स्ट्राइकिंग वॉलेंटरी अगेंस्ट अनदर। और कंसाइंस मतलब होता है अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्डिंग टू वन सराउंडिंग। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसाइंस, ही हैड ए क्लियर कंसाइंस एंड वाज नॉट अफ्रेड। कंसाइंस मतलब अंदर से निश्चिंत था, मतलब कि कंसाइंस मतलब होता है पर्सन मोरल सेंस ऑफ राइट, जो नैतिक रूप से जो सेंस होता है राइट और रॉन्ग का, जैसे सही सेंस होता है कि कौन सही है कौन गलत है। व्यूड अस एक्टिंग अस ए गाइड टू वंस बिहेवियर। कोल्यूजन सीड वैल्यूएशन, कोल्यूजन मतलब होता है मीन्स द सीक्रेट और इलीगल कोऑपरेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी इन ऑर्डर टू डिसीव अदर। कोल्यूजन मतलब क्या होता है, सीक्रेट और इलीगल कोऑपरेशन और कॉन्स्पिरेसी इन ऑर्डर टू डिसीव अदर। और कोलिजन मतलब होता है मीन्स एन इंस्टेंस ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट और पर्सन स्ट्राइकिंग वॉलेंटरी अगेंस्ट अनदर। और कंसाइंस मीन्स अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्डिंग टू वन सराउंडिंग, अवेयर ऑफ उसको बोलते हैं, यहाँ पर कंसाइंसेंस हो जाएगा। was not afraid of his faith in God was क्या था, रिसोल्यूट था। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है ऑफ एन अनवेलकम सिचुएशन, वेरी डिफिकल्ट टू चेंज और ओवरकम। रिसोल्यूट मतलब होता है एडमिरेबली पर्पसफुल, डिटरमाइंड एंड अनवेवरिंग। कंप्लेसेंट मतलब होता है शोइंग स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विथ वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट। स्टॉवर्ट मतलब होता है लोअर, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसोल्यूट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, रिसोल्यूट हो जाएगा। कि रिसोल्यूट मतलब होता है एडमिरेबली पर्पसफुल, डिटरमाइंड एंड एडमिरेबली क्या हुआ, पर्पसफुल हुआ, डिटरमाइंड हुआ एंड अनवेवरिंग हुआ। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है ऑफ एन अनवेलकम सिचुएशन, वेरी डिफिकल्ट टू चेंज और ओवरकम। कंप्लेसेंट मीन्स होता है शोइंग स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विथ वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट। ये स्वीट सेट ऑफ 20 से उसको बोलते हैं स्कोर बोलते हैं। सेट ऑफ 20 को डजन तो होता है 12 वाला, क्या स्कोर 20 वाला। क्वार्टर होता है मीन्स ईच ऑफ 4 इक्वल और करस्पॉन्डिंग पार्ट इन विच समथिंग इज डिवाइड। डिकेड मतलब 10 साल को बोलते हैं। ब्लो बाई बॉल कंटिन्यूसली डिस्क्राइब एन इवेंट एज इट ओकर्ड इन एवरी डिटेल। डिस्क्राइब इवेंट ब्लो एंड ब्लो बाई ब्लो। वॉलेंट्री मतलब होता है
वॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्री मैंडेटरी होता है। वॉलेंट्री मीन्स डन, मेड और गिवन विथ वंस ऑन फ्री विल। द एंटोनियम ऑफ वर्ड वॉलेंट्री और मैंडेटरी हुआ, नेसेसरी हुआ, ज़रूरत हुआ। वॉलेंट्री मतलब होता है डन, मेड और गिवन विथ वंस ऑन फ्री विल। और इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वॉलेंट्री का मैंडेटरी, नेसेसरी और ऑब्लिगेटरी। तो फ्रॉम द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड वी कैन से दैट द वर्ड मैंडेटरी इज द ऑपोजिट ऑफ डिस्क्रेशनल मतलब होता है लेफ्ट टू इंडिविजुअल चॉइस और जजमेंट। लेफ्ट टू इंडिविजुअल चॉइस और जजमेंट उसको बोलते हैं इनडिस्क्रेशनल। ऑप्शनल मतलब होता है अवेलेबल टू बी चूजन बट नॉट ऑब्लिगेटरी। चूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको अनिवार्य तौर पर वह चूज करना नहीं कोई ज़रूरत है। अगला अनकम्पल्ड मतलब होता है नॉट टू फोर्स और ऑब्लिग समवन टू डू, नॉट टू फोर्स और ऑब्लिग समवन टू डू समथिंग। द सिनोनिम ऑफ द वॉलेंट्री अनफोर्स होता है, डिस्क्रेशनल होता है, वॉलेंट्री होता है। अगला पर्सन हु रूल्स विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन द ओपिनियन ऑफ अदर, ऑटोक्रेट बोलते हैं। अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है मीन्स ए मेंबर ऑफ द अरिस्टोक्रेसी। आर्बिट्रेटर मतलब होता है मध्यस्थता का काम करने का काम करता है, तो विवादित मुद्दों के बीच में। अथेइस्ट मतलब नास्तिक होता है जो एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड पर विश्वास नहीं करता। ऑटोक्रेट मतलब कि जो खुद रूल शासन करता। सबमर्ज मतलब होता है ड्रॉन हो गया। सबमर्ज मतलब ड्रॉन हो गया। राइस मतलब क्या होता है मूव फ्रॉम लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन। फ्लोट मतलब क्या होता है रेस्ट और मूव ऑन नियर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड विदाउट सिंकिंग सरफेस द लेवल टॉप ऑफ द समथिंग। तो सबमर्ज मतलब ड्रेन होता है, ड्राई होता है, डिहाइड्रेटेड होता है। सबमर्ज मतलब ड्रोन, डिहाइड्रेटेड। द सिनोनिम ऑफ द सबमर्ज ड्रोन, फ्लड, सोक होता है सबमर्ज का। अगला फर्स्ट डी एस फर्स्ट एफ एस टी डी आई ओ एस फैशन, एफ एस एच फैशन। अगला फैस्टिडियस एफ एस टी आई डी आई होता है फैस्टिडियस। फैशन मतलब होता है मैनर ऑफ डूइंग समथिंग। फैसिनेशन मतलब होता है द पावर ऑफ इरेसिस्टिबल अट्रैक्शन। फैसिज्म मतलब होता है द रूल, कंट्रोल और लीडरशिप बाय वंस पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर। फैसिज्म होता है। Allah the government does to the former demand. The government क्या acceded. The given sentence is talking about the cause of something due to former demand. The use of the word demand in the sentence indicate an insistent and peremptory request made us of right. Therefore, the most appropriate word should be accused means to agree to a demand, request or treaty. Acceded मतलब होता है to agree to a demand, request or treaty. एसिडेंट मतलब होता है एग्री टू ए डिमांड और ट्रीटी। अला फ्लेबरग्रेस्टेड मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज और अस्टोनिश। फ्लेबरग्रेस्टेड। अला इम्पैसिव मतलब होता है नॉट फीलिंग और शोइंग इमोशन। नॉट फीलिंग जो फीलिंग और शोइंग इमोशन उसको बोलते हैं इम्पैसिव। जेडेड मतलब होता है बोर्ड और लैकिंग इंथुसियाज्म। जेडेड मतलब होता है बोर्ड और लैकिंग इंथुसियाज्म। फ्लेबरग्रेस्टेड मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज और अस्टोनिश। और इम्पैसिव मतलब होता है नॉट फीलिंग और शोइंग इमोशन। जेडेड मतलब होता है बोर्ड और लैकिंग इंथुसियाज्म। तो यहाँ पर एसिडेड मतलब होता है क्या, एसिडेड मतलब होता है मीन्स टू एग्री टू ए डिमांड उसको बोलते हैं एसिडेड। अला इनिमिकल मतलब होता है फ्राइटनिंग। इनिमिकल मतलब क्या होता है हॉस्टाइल। इनिमिकल मतलब होता है हार्मफुल और लिमिटेटिंग अनफ्रेंडली। हार्मफुल और लिमिटेटिंग अनफ्रेंडली। हॉस्टाइल मतलब ये होता है अनफ्रेंडली एंड नॉट लाइकिंग समथिंग। हॉस्टाइल। बोस्टीरियस मतलब होता है नॉइसी, एनर्जेटिक एंड रफ। बोस्टीरियस मतलब होता है नॉइसी हुआ, एनर्जेटिक हुआ एंड रफ मतलब फ्राइटिंग मतलब मेकिंग यू फील फियर। एनर्जेटिक मतलब होता है हैविंग और इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ एनर्जी। एनर्जेटिक। फ्राइटिंग मतलब डरा हुआ। बोस्टीरियस मतलब नॉइसी हुआ, एनर्जेटिक हुआ एंड रफ हुआ। हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली एंड नॉट लाइकिंग। इनिमिकल मतलब होता है हार्मफुल और लिमिटेटिंग अनफ्रेंडली। Excessive managerial control is inimical to creative expression. तो इसका सही आंसर होगा हॉस्टाइल। अला द डॉक्टर गेव हर एन इंजेक्शन टू डॉस द पेन टू एलिविएट द पेन। एलिवेट होता है कम करने के लिए। एलिविएट मतलब टू मेक सफरिंग डिफिशिएंसी ऑफ ए प्रॉब्लम लेस सीवियर। कम करने के लिए। एग्रावेट मतलब होता है टू मतलब किसी समस्या को बदतर बना देना। इंटेंसीफाई मतलब होता है टू बिकम और मेक मोर इंटेंस। इंटेंसीफाई मतलब होता है टू बिकम और मेक मोर इंटेंस। इंटेंसीफाई। एलिवेट मतलब होता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ समथिंग। एलिवेट में। अगला इन लेस देन 10 मिनट द टू यंग मैन फाउंड द बेड दैट लेड टू द क्लिफ टॉप। इन लेस देन 10 मिनट 10 मिनट के कम समय में
two men, but their travel were not over. In less than 10 minutes के कम समय the two young men found the bay that led to the cliff top, but their travel were not over. तो इसके बाद क्या गया, half up a large block they row. They started shouting, hoping that someone might hear them. तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस वन इज इंडिपेंडेंट एंड एनी अदर सेंटेंस आस इन द गिवन जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट टू यंग मैन. तो यार ये इज द फर्स्ट बार टू यंग मैन के बारे में चर्चा किया गया. और फिर द प्रोनाउन देयर मेंशन्ड इन द सी रेफर्स बैक टू ए नॉन टू यंग मैन. तो दे फिर देयर ट्रेवल्स, तो इसका जो देयर का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले जो दो यंग मैन के बारे में चर्चा किया गया उसी को रिलेट करके सी में चर्चा किया गया कि उसी से रिलेटेड देयर टू का इस्तेमाल किया है कि उस दो मैन यंग के लिए देयर का इस्तेमाल किया गया है सी में. तो इसके बाद सी फॉलो करेगा. फिर लार्ज रॉक ब्लॉक देयर वे, तो मेंशन इन बी इज लिंक्ड विथ द फ्रेज दे ट्रेवल वेयर नॉट एवर. इसको ट्रेवल वेयर नॉट ओवर इसके साथ लिंक किया गया है. और इसके बाद मेंशन सी में द सेंटेंस इज कंक्लूडिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस. आगे देखते हैं अनकॉथ. अनकॉथ मतलब होता है जेनरस के उदारता, केयरफुल, रिफाइंड. जेनरस अनकॉथ मतलब होता है ऑफ ए पर्सन ऑफ और देयर अपीयरेंस और बिहेवियर लैकिंग गुड मैनर्स, रिफाइनमेंट और ग्रेस. अनकॉथ मतलब होता है ऑफ ए पर्सन ऑफ देयर अपीयरेंस और बिहेवियर लैकिंग गुड मैनर, रिफाइनमेंट और ग्रेस. रिफाइंड मतलब होता है समवन हु इज एलिजेंट, कल्चर और फ्रीड फ्रॉम वल्गैरिटी. समवन हु इज एलिजेंट कल्चर होता है सब होता है और फ्रीड फ्रॉम वल्गैरिटी. केयरफुल मतलब होता है मेकिंग श्योर ऑफ अवॉइडिंग पोटेंशियल डेंजर, मिसहैप और हार्म, कॉशियस. केयरफुल बोलते हैं. जनरस मतलब होता है उदारता, मतलब कि ऑफ ए पर्सन शोइंग रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग एज मनी और टाइम देन इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी और एक्सपेक्टेड. कोर्स मतलब होता है रफ और लूज इन टेक्सचर और ग्रेन. तो अनकॉथ एंड डिफाइंड और एंटोनियम होगा. अनकॉथ मतलब होता है ऑफ ए पर्सन और देयर अपीयरेंस और बिहेवियर लैकिंग गुड मैनर, रिफाइनमेंट और ग्रेस. पहला देखिए, पहला सेंटेंस ए इंडिपेंडेंस. ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल इन द इंटरनेशनल स्टडी जॉर्ज वाज स्टिल नॉट वेरी वेल एजुकेटेड मैन. ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल, इसके बारे में जॉन के बारे में चर्चा किया गया कि ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल होते हुए इन द इंटरनेशनल स्टडी जॉर्ज वाज स्टिल नॉट ए वेरी वेल एजुकेटेड मैन. उसके बारे में बोला कि नॉट वेरी एजुकेटेड मैन है. ही बिगन टू हैव स्पीचेस रिटन फॉर हिम बाय ए स्पीच. ही बिगन टू हैव स्पीचेस रिटन. जैसे देखिए द इज इंडिपेंडेंस सेंटेंस एंड इट इज गिवन दैट जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट जॉर्ज हिज इज द फर्स्ट सेंटेंस. फिर प्रोनाउन ही प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया गया जॉर्ज के लिए. और जो ऑप्शन डी में मेंशन डी रिफर्स बैक टू द नॉन जॉर्ज मेंशन इन द ए, तो डी उसको फॉलो करेगा. फिर नॉन स्पीच राइटर मेंशन इन द ऑप्शन सी रेफर बैक टू ए नॉन स्पेशल स्पीच राइटर. ये स्पेशल स्पीच राइटर को स्पीच राइटर के बारे में सी में फॉलो किया गया. इसलिए डिड नॉट हैव मच टाइम टू गो थ्रू ए स्पीच बट द स्पीच राइटर रोट क्लेवर थिंग्स फॉर द जॉर्ज टू से. सो जॉर्ज नेवर हैड एनी डिफिकल्टी विथ. तो इसके बाद लास्ट ऑप्शन बी हो जाएगा. क्यों होगा एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर ऑल दो फर्स्ट वाला क्या है कि इंट्रोडक्शनरी सेंटेंस है, जॉर्ज के बारे में चर्चा किया गया. उसी जॉर्ज के लिए आगे प्रोनाउन ही का इस्तेमाल हुआ. उसी ही के लिए फिर ही का इस्तेमाल होता है. स्पीच राइटर का चर्चा फिर सी में किया गया, इसलिए उसके बाद सी आएगा, फिर बी आएगा. कंसाइंड है CONSCI उस कंसाइंटेंस का स्पेलिंग ये हो जाएगा. of a person wishing to do what is right, especially to one's work or duty well and thoroughly. Devil's advocate provoke debate or test in strength or opposing argument. तो ये था. वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें.